हेलो दोस्तों, लर्न द स्ट्रैटेजी विद alphapt.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स लिसनिंग मॉड्यूल के मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। क्या है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स? चलिए इसी नाम का विच्छेद करते हैं। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, बहु, चॉइस विकल्प, फिर मल्टीपल एक से ज्यादा और आंसर्स। इसका मतलब आपके सामने बहु विकल्प हैं और उसमें एक से ज्यादा आंसर्स हैं। दैट मीन्स हो सकता है आपको किसी ऑडियो के लिए 5 ऑप्शंस आए और उसमें से 2 या 3 सही होंगे, तो आपको वही चुनना है, वही आपका टेस्ट है। रिकॉर्डिंग आपको सुनना है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जवाब देना है। देयर आर मोर देन 1 करेक्ट रिस्पॉन्सेज, मतलब एक से ज्यादा सही जवाब हैं। रिकॉर्डिंग सुने और उसके कंटेंट के ऊपर या उसके टोन के ऊपर, उसमें क्या बात हो रही है या किस तरह से उसमें बात हो रही है, उसके ऊपर आपको अपने सही जवाब को चुनना है। और ये बात याद रहे कि एक से ज्यादा विकल्प सही जवाब है। लिसनिंग की स्किल्स आपकी असेस्ड होंगी और इसमें मार्क्स भी सिर्फ लिसनिंग मॉड्यूल में ही जाते हैं। 40 से 90 सेकंड के बीच की लेंथ का ऑडियो प्ले हो सकता है 40, 50, 60, 70, कोई भी लेंथ का ऑडियो प्ले होगा, जो कि फिक्स नहीं है, आप भी जानते हैं बात। 40 से 90 सेकंड के दरमियान इनके बीच में कोई भी ऑडियो आएगा। 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे, उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे और इसकी स्कोरिंग भी बहुत ज्यादा नहीं है। आप मार्क्स देखिए 2 या 3, मतलब अगर 2 आए तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 3 आए तो 3 मार्क्स मिल सकते हैं आपको। ये मार्किंग जो है आप alphapt.com के ऊपर जाके मार्किंग के अंडर में इसको विस्तार से समझ सकते हैं। पार्शियल क्रेडिट है, ये बात का आप ध्यान रखें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स, आपके टोटल पीटी के 20 क्वेश्चन टाइप्स में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन टाइप्स ऐसे हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग है। उन तीनों में से एक ये है। इसको कैसे अटेम्प्ट करना है आपको? ऑडियो ऑटोमेटिकली प्ले होगा, ना आप इस ऑडियो को पॉज कर सकते हैं, ना स्टॉप कर सकते हैं, ना रिवाइंड, ना फॉरवर्ड। तो ये ऑडियो सिर्फ आप एक बार ही सुन सकते हैं। उस ऑडियो सुनने के बाद आपको रिस्पॉन्सेज सेलेक्ट करना है, जो कि आपको मालूम है एक से ज्यादा रिस्पॉन्सेज हैं, तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उस रिस्पॉन्स को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको किसी रिस्पॉन्स को डी सेलेक्ट करना है या आपको लगता है कि ये आपसे गलती से हो गया, तो आप उसको वापस जाके क्लिक करें और वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। जो रिस्पॉन्सेज को आप चूज करेंगे वो हाईलाइटेड रहेंगे येलो कलर में। मार्किंग क्राइटेरिया, किन बेसिस पे आपके मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स में मार्किंग दी जाती है? आपका रिस्पॉन्स, आप उसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं, कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं और इवैल्यूएट कर रहे हैं, मतलब आप उसका कैसे आप विश्लेषण कर रहे हैं और कैसे मूल्यांकन कर रहे हैं, इसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आपके सारे रिस्पॉन्सेज सही हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। जैसा कि मैंने पिछले स्क्रीन में बताया कि नेगेटिव मार्किंग है, तो लेट्स सपोज किसी क्वेश्चन का मार्क ए और बी करेक्ट आंसर है और आपने ए और सी चूज किया, तो आपका ए के लिए +1 मिलेगा और सी के लिए -1, 0। तो नेगेटिव मार्किंग सिर्फ एक क्वेश्चन तक रहती है, इसकी नेगेटिव मार्किंग पूरे एग्जाम को अफेक्ट नहीं करेगी। मिनिमम स्कोर आपका 0 होगा। अगर एक या एक से ज्यादा रिस्पॉन्सेज इनकरेक्ट हैं तो पार्शियल क्रेडिट स्कोरिंग आएगी। मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स के स्कोर भी सिर्फ लिसनिंग मॉड्यूल में ही जाते हैं। इसकी स्कोर, तो ये स्कोर भी सिर्फ लिसनिंग का ही इफेक्ट करता है। आपको 1 मार्क मिलेगा हर करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए, -1 अगर आपका रिस्पॉन्स गलत है, और अगर आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो उसके लिए आपको 0 मिलेगा। अब कुछ टिप्स के ऊपर बात कर लेते हैं। मेक यूज ऑफ द 7 सेकेंड्स। ऑडियो शुरू होने से पहले जो आपके पास टाइम होता है, उस टाइम में आप जल्दी से सवाल पढ़ लें, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, और अगर हो सकता है तो ऑप्शंस को भी एक बार जल्दी से पढ़ लें, ताकि जब आप सुन रहे हैं ऑडियो तब आपको पता है कि इस सवाल में क्या पूछा गया, मुझे उसी चीज पे ज्यादा फोकस करना है। शॉर्टलिस्ट वाइल लिसनिंग, जब आप सुन रहे हैं तो सिर्फ सुनने के लिए आपको नहीं सुनना है, आपको ये बात याद रखनी है कि जब आप सुन रहे हैं तो आपको उसको सुन के समझ के फिर अपने विकल्पों को चुनना है, अपने ऑप्शंस को चुनना है। तो आपकी
नज़र जो है ऑप्शंस के ऊपर होनी चाहिए, ताकि जिस टाइम पे आप सुन रहे हैं उस टाइम पर ही आप शॉर्टलिस्ट कर लें। अगर आपको समझ में आ रहा है कि ओके फाइन, ये ऑडियो चल रहा है, इसके 4 ऑप्शंस हैं, सुनते वक्त मुझे 2 ऑप्शन सही लगे, तो एटलीस्ट जब ऑडियो खत्म होगा तो आपको 4 में से नहीं, सिर्फ 2 में से चुनना होगा। तो जब ऑडियो प्ले हो रहा है तो उस टाइम पर ही आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं अपने ऑप्शंस को। अगर आप चाहें तो की पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी सबके लिए काम नहीं करती है, कुछ लोग सुन के ही सीधा जवाब दे देते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है ऐसा कि शायद कोई एक आध चीज़ ऐसी है जिसको मुझे शायद नोट कर लेना चाहिए, तो आप कर भी सकते हैं। कुछ और टिप्स, फाइनलाइज ऑप्शंस ओनली इन द एंड। ऐसा नहीं कि ऑडियो के बीच में ही आपने अपना ऑप्शन चूज कर लिया, ऑडियो खत्म हो जाने दें और उसके बाद बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। शायद आपने अभी तक जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, ए और बी की जगह आपने जल्दबाजी में ए और सी चूज कर दिया, तो आपको कुछ भी नहीं मिला, -1 + 1 0 हो गया। तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा, एक अगर भागने से थोड़ा सा पहले 2-4 सेकंड और ज़्यादा स्पेंड करके सही आंसर चूज करके आप आगे बढ़े। सारे ऑप्शंस को कंसिडर करें, ऐसा नहीं कि ओके मैं जल्दी से बस ए और सी को चूज कर लूं और बी और डी को मैं पढ़ूं ही नहीं। अगर आपने बी और डी को नहीं चूज किया है तो उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए कि आपने उसको क्यों एलिमिनेट किया और क्यों उसको नहीं चुना। अब हम आपके सामने एक उदाहरण करते हैं, एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ऑडियो शुरू होने से पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी सपोर्टेड बाय द टेक्स्ट। अब ये एक जनरल क्वेश्चन है, इसका मतलब मुझे पूरे ऑडियो के ऊपर फोकस करना है, और जब ऑडियो प्ले हो रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऑप्शंस को भी पढ़ता रहूं। When we accept the evidence of our unaided eyes and describe the sun as a yellow star, we have summed up the most important single fact about it at this moment in time. It appears probable, however, that sunlight will be the color we know for only a negligibly small part of the sun's history. Stars, like individuals, age and change. As we look out into space, we see around us stars at all stages of evolution. There are faint blue-red dwarfs so cool that their surface temperature is a mere 4,000 degrees Fahrenheit. There are searing ghosts blazing at 100,000 degrees Fahrenheit and almost too hot to be seen, for the great part of their radiation is in the invisible ultraviolet range. Obviously, the daylight produced by any star depends on its temperature, TODAY, and for ages to come, our sun is at about 10,000 degrees Fahrenheit, and this means that most of the sun's light is concentrated in the yellow band of the spectrum, falling slowly in intensity toward both the longer and shorter light waves. That YELLOW hump will shift as the sun evolves, and the light of day will change accordingly. It is natural to assume that as the sun grows older and uses up its hydrogen fuel, which is now doing at the spanking rate of 500 billion tons a second, it will become steadily colder and redder. ओके, ऑडियो जब चल रहा था मैंने उसी टाइम पे ऑप्शंस को चुना और उसने घोस्ट टास्क के बारे में बताया था जो कि नियरली इनविजिबल है। ये ऑप्शन मुझे लग रहा है। द पैसेज इज मेनली अबाउट एवोल्यूशनरी ऑफ द सन साइकिल। नहीं, सन के बारे में बात की थी लेकिन एवोल्यूशनरी साइकिल के बारे में पूरा पैसेज मेनली उसके बारे में नहीं था। उसके बाद उसने बोला कि यस, टेम्परेचर से स्टार का कलर डिपिक्ट होता है और सन जो है अभी येलो कलर का है। फिर उसने ये भी बात की कि सन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी वो वैसे वैसे अपना सारा हाइड्रोजन यूज कर लेगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा। सन हैज़ अ शॉर्ट हिस्ट्री। नहीं, इसके बारे में तो कुछ बात ही नहीं हुई है। तो मेरे हिसाब से हॉट स्टार्स, एज द सन कंटिन्यूज एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, ये तीनों सही ऑप्शंस हैं। मैं मार्क करता हूँ। When we accept the evidence of our unaided eyes and describe the sun as a yellow star, we ओके, तो ये तीनों सही ऑप्शंस हैं। तो इस तरीके से आपको चुनना है। ऑडियो खत्म हुआ, आपने जल्दी जल्दी सब इवैल्यूएट किया, जो ऑप्शंस नहीं है उनको एलिमिनेट किया और बाकी जो आपके सामने बचे वो सही ऑप्शंस बचे। इस तरीके से आपको मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। याद रखें कि लिसनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चंस नहीं होते हैं, लेकिन ये आपका टाइम ईट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम आपका खा सकते हैं ये, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे मैं बी चूज़ करूँ या सी चूज़ करूँ, आगे पीछे 30-40 सेकेंड आपने गुजार दिए, 1 मिनट गुजार दिया। 50 सेकंड का शायद आपका ऑडियो था और आपने 1 मिनट अपने ऑप्शंस चूज करने में लगा दिया, तो ऑलमोस्ट आपने 2 मिनट इसके ऊपर स्पेंड कर दिए, जो कि शायद आप किसी और मोर स्कोरिंग क्वेश्चन के ऊपर
बिता सकते थे। तो इस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस में टाइम मैनेज करना। जब आप alphapt.com पे जाते हैं तो टाइम ट्रैकर के साथ आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जब आप टाइम मैनेजमेंट सीख लेंगे तो ये डेफिनेटली आपको रियल एग्जाम में हेल्प करेगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।